हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि आपको बताया 18 फरवरी है, 18 फरवरी में आज था हमारा हिंदी का पेपर। आइए इसकी हम चेक करते हैं ओएमआर शीट आपने कितना सही किया और आपके कितने अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस पेपर की पूरी आंसर की आपको बताने वाले हैं। आंसर की का मतलब होगा हम केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आंसर की बताएंगे। सही है, क्योंकि पेपर बहुत ही सिंपल आया था, बहुत ही सरल पेपर था इस बार का। और लगभग इसके क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुए थे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक हैं, यानी कि नीड़ के निर्माण फिर एक रचना है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, समय के पाँव रचना की विधा है। इसने पूछा है कि समय के पाँव रचना की विधा है, कौन सी विधा की रचना है? तो ये हमारी संस्मरण है। कौन सी है? संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो देखो इनकी अगर आपने पढ़ी हो प्रभाकर साहब की रचना है तो इसकी है स्मृति की रेखा। स्मृति की रेखाएं जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, अगला है हमारा राजा भोज का सपना। कहानी के लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास, तो वो था हमारा चित्रलेखा। क्या था हमारा? चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर सी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन से हैं? मतीराम। कौन से हैं? मतीराम, ऑप्शन नंबर सी। छात्रसाल दशक के रचयिता हैं, तो छात्रसाल दशक के रचयिता कौन है? बिहारी जी। ठीक है, नवजागरण काल कहा जाता है प्रगतिवाद युग को। जो प्रगतिवाद युग था उसे हम नवजागरण काल भी कहते हैं। वेद की रचना है, वेद एक रचना है तो किस वेद की रचना है पद्मा भरण जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की काव्य रचना कौन सी है? तो है नीरजा। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी नीरजा। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन आया था। देखो अब हमारा व्याकरण शुरू होता है। व्याकरण का पहला क्वेश्चन कहता है करुण रस का स्थायी भाव बताओ। ये छोटे बच्चों को पता होगा, शोक। उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमेय उपमान की संभावना यमक उपमा अलंकार। सिंपल सा क्वेश्चन है। सोठा छंद एक दूसरे और सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर बात करें सोठा छंद के दूसरे व चौथे चरण, तो सोठा के दूसरे व चौथे चरण में मात्राएं होती हैं हमारी 13। कितनी होती हैं? 13। ऑप्शन नंबर बी। षड्यंत्र में समास है। षड्यंत्र में समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इंद्र का पर्यायवाची है तरिणी। कौन सा है? तरिणी इसका पर्यायवाची होगा। सुरपति होता है महादेव का। सही है। अज्ञान में उपसर्ग है। देखो उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगने वाले, प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगने वाले। अज्ञान। ठीक है, बात करें अज्ञान की तो ऑप्शन नंबर अज्ञान में होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदुमत का संपत्ति विभक्ति एक वचन के रूप में होगी तो ये हमारी तत्व है। कौन सी होगी? तत्व। ठीक है, रचना के आधार पर बात करें तो वाक्य होते हैं भेद, ऑप्शन नंबर ए 8। और क्वेश्चन नंबर 9, वह खेलेगा बाघ का भाववाच्य होगा। वह खेलेगा मतलब किसी को भाववाच्य में लेके जाना है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होते हैं। कृत की बात करें तो होते हैं 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। अगर भाव में लेके जाना है तो उसे हम लगाएंगे द्वारा या नहीं, तो उसके द्वारा खेला जाएगा या उससे खेला नहीं जाता, इस तरीके से ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक, बात करें क्रिया अभिकारी पद होते हैं। क्रिया अभिकारी पद कितने होते हैं? क्रिया अभिकारी पद होती है 6 पद। ठीक है, आई होप आप सभी को ये आंसर की अच्छी लगी होगी और सभी को पेपर की वेल विशेस। अच्छे से पेपर देना। ठीक है, आराम से पेपर करना, रिलैक्स होकर, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक केयर। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जो कि अगला पेपर हमारा SST का होने वाला है। उसकी आंसर की हम इस तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है।